तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुने थे मन की बात कार्यक्रम के जरिए हर टॉपिक पर हर एक मुद्दे को छुआ और 117वां ये संस्करण मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी मन के जरिए कार्यक्रम के जरिए। आज सभी भाजपा कार्यकर्ता विशेषकर हमारे भाजपा के जिला प्रभारी भारत भूषण जोआज जी जो कि अभी और इलम सिंह जी जो कि हमारे भाजपा जिला के उपाध्यक्ष हैं बूथ नंबर 205 और 207 में 24 में मन की बात कार्यक्रम सुन रहे थे। तो इस अवसर पर मैं जानना चाहूँगा प्रभारी जी से कि इस मन की बात कार्यक्रम का मकसद क्या रहा मोदी जी का। प्रभारी जी आपका धन्यवाद अशोक जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र में देश की प्रबुद्ध जनता के आशीर्वाद से सत्ता में आई और इसके पीछे पिछले लगातार 10 सालों से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने महीने के हर अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को संबोधन किया। देश में छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का, देश की जो परंपराएं रही हैं, चाहे वो किसी प्रकार की आस्थाएं रही हैं, उनको भी राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम किया। किस प्रकार छोटे छोटे से कामों से हम लगन से करें तो बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार एकजुट होकर के संगठित भाव से हम काम करें तो अपने गांव से लेकर देश तक के कल्याण का काम हम कर सकते हैं। इस प्रकार के कामों को लेकर के उन्होंने छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया। आज भी इसी कड़ी में वर्ष 2024 का अंतिम रविवार का ये मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का देखने के लिए हम इंद्री विधानसभा के बूथ नंबर 204 और 205 में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। मैंने भी अपने काम के लिए एक बूथ चुना और इस बूथ पर आकर के जिला के उपाध्यक्ष इलम सिंह जी, शक्ति केंद्र प्रमुख और इन दोनों बूथों के अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जिला की महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रियंका जी के साथ इस कार्यक्रम को देखा। बड़े प्रेरणादायक आज भी इसमें कई अंश रहे हैं, जैसे बस्तर में खेल कुंभ का आयोजन और जिस प्रकार से उड़ीसा के छोटे से एक गांव में कालाहांडी में छोटे से किसानों के एक समूह ने बड़ा क्रांतिकारी ला दी है सब्जी उत्पादन में। इस प्रकार के प्रेरणादायक कई हमारे पास आते रहते हैं विषय और उनसे देश की जनता को प्रेरणा मिलती है। ये एक राजनीतिक विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। कोई राजनीतिक गतिविधि को लेकर के इसमें ना टिप्पणी होती और ना उसी प्रकार से किसी को आगे प्रयोग किया जाता है, बल्कि देश में हर कोने से संस्कृति हो, समाज हो, धर्म हो, महाकुंभ की बात हो, इस प्रकार से खेलों की बात हो, तो सबको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी हर रविवार को हम हर महीने के अंतिम रविवार को कार्यक्रम करते हैं। 2025 की आपके माध्यम से मैं सभी जिला करनाल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इससे प्रार्थना करना चाहूँगा कि सब लोग वो किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम देश को समर्पित कार्यक्रम है और देश के लिए प्रेरणा का काम करता है। सभी से निवेदन है इस कार्यक्रम को अवश्य देखा करें। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इलम सिंह जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे इस कार्यक्रम के बारे में? आज कुनपरा मंडल और इंद्री विधानसभा के गांव मंगलपुर में बूथ नंबर 204 और 205 के ऊपर संगठन की तरफ से संयोजक के नाते मेरी जिम्मेवारी लगाई गई थी और माननीय प्रभारी जी हमारे यहाँ पे हमारे मुख्य रूप से उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि यमुनानगर से चल करके और आज इस कार्यक्रम में स्पेशल शामिल हुए हैं आकर के। और जिस प्रकार से हमारे हरियाणा प्रदेश का भी कुरुक्षेत्र का इसमें जिक्र आया, उससे एक प्रफुल्लित होता है, अपना एक आशा जगती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से मलेरिया के ऊपर उन्होंने कंट्रोल करने के लिए जो एक प्रयास किए, देश के कोने कोने से जिस प्रकार से प्रभारी जी ने बताया, विभिन्न प्रतिभाओं को आगे लाया जाता है ताकि हम उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े और विकसित भारत की ओर अग्रसर हों। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में।